नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बिहार एसआई और एसएससी दोनों को मिलाकर कंबाइन जीके जीएसटी प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने लेकर आए हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। आप अपना लास्ट में नंबर जरूर बताइएगा, आपको 50 में से कितने मिले हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद को प्रदान करता है? तो इसका सटीक आंसर है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 302। आंसर हो गया बी। 2 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल में दीवाने इस्तिहाक विभाग का संबंध किससे था? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेंशन और दान। क्वेश्चन नंबर 3, हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि लगभग कितनी होती है? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 76 वर्ष। 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में एक कृषि उपकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द था जिसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है? तो इसका सटीक आंसर है ए, सीता। क्वेश्चन नंबर 5, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नाविक कौन था? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा। केंद्रीय बैंक आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है, तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सटीक आंसर है बी, मुद्रा आपूर्ति घटेगी और ब्याज दरें बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय एंग्लो मैसूर वार किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैंगलोर की संधि। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इसका सटीक आंसर है प्राकृतिक अर्ध मागधी भाषा, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। 10, एसीटोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CH3COCH3। 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका सटीक आंसर है कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया प्रदान करता है? तो इसका सटीक आंसर है 198, ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 198। 13, फ्यूज तार बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सटीक आंसर है बी, सीसा और टीन। 14, मैग्नेस्थिस द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में वर्णित 7 वर्गों में से कौन सा एक वर्ग नहीं था? तो इसका सटीक आंसर है डी, शिल्पकार। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसका सटीक आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एल नीनो घटना का भारतीय मानसून पर आमतौर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सटीक आंसर है बी, मानसून कमजोर पड़ता है और सूखे की संभावना बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सटीक आंसर है 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 17, रामचरितमानस की रचना किस शासक के समकालीन हुई थी? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। 18, टीयर गैस का रासायनिक नेम क्या है? तो इसका सटीक आंसर है क्लोरोपिक्रीन, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 19, विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? तो इसका सटीक आंसर है दावोस, यानी कि सी ऑप्शन सही है, दावोस में। इस साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा बहिष्कार क्यों किया गया था? तो इसका सटीक आंसर है ए, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय जल विवादों के न्यायिक निर्णय से संबंधित है? तो इसका सटीक आंसर है आर्टिकल 262, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 22, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। 23, शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई दाग और हुलिया प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों की दक्षता और पहचान सुनिश्चित करना। 24 रडार का पूरा नाम क्या है? तो इसका सटीक आंसर है ए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। 25 विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से कैसे भिन्न है? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीएनपी में विदेशी से प्राप्त निवल कारक आय शामिल होती है जबकि जीडीपी में नहीं। 27 होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मद्रास। 28 पेंटागन किस देश का रक्षा मुख्यालय है? तो इसका सटीक आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 29 प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सटीक आंसर है बी, राइबोसोम में। 30 अस्थायी मंत्रिमंडल 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित होने पर रक्षा विभाग किसके पास था? तो इसका सटीक आंसर है बलदेव सिंह के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। 31 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका सटीक आंसर है आर्टिकल 64, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। 32 सुनामी के कारणों में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो इसका सटीक आंसर है बी, समुद्र के नीचे भूकंप। 33 हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली है? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहेंजोदारो। 34 पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल डी एंडरसन ने। 35 आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला जल डमरू कौन सा है? तो अब बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका तो हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका ऑप्शन आप ही बताइए, कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 भारत में पहली जूट मिल किस वर्ष और कहां स्थापित की गई थी? तो इसका सटीक आंसर है 1855 में रिसरा बंगाल। 37 फेडरल रिजर्व सिस्टम किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो इसका सटीक आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी। 38 सेरिकल्चर का संबंध किससे है? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेशम कीट पालन से। बौद्ध धर्म की चौथी संगति किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई थी? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। 40 प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो 41 गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सटीक आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 42 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की चुनाव की रीति से संबंधित है? तो इसका सटीक आंसर है अनुच्छेद 55, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 43 ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत में कौन सा क्षेत्र उपयुक्त है? तो इसका सटीक आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, कच्छ की खाड़ी। 44 गुप्त काल के किस शासक को कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया था? तो इसका सटीक आंसर है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 45 बैंकिंग लोकपाल योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सटीक आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 46 जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सटीक आंसर है बी, हंटर कमीशन का। 47 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना। 48 आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है? तो इसका सटीक आंसर है मोसले का आवर्त नियम, यानी कि परमाणु संख्या पर, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 49 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सटीक आंसर है 1995, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 50 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सटीक आंसर है बिछेंद्री पाल। तो दोस्तों आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें जरूर कमेंट्स करके बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।